हेलो फ्रेंड्स, आज हम भगवान शिव से जुड़े रहस्य के बारे में जानेंगे। यहाँ हम पुरानी कहानियों का संग्रह लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम भगवान शिव के ऐसे रहस्य से जुड़े सच के बारे में बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। महादेव जटाओं में गंगा को धारण किए हुए हैं, गले में सांप लपेटे हुए हैं, देह पर बागंबर धारण किए हुए हैं, सभी देवताओं से भिन्न है। शिव जी ने अपने रूप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं कि शिव जी के ऐसे कौन से रहस्य हैं जो संपूर्ण मानव जाति को कुछ न कुछ संदेश देते हैं। नंबर 1, शिव जी की जटाएं। देव शिव को अंतरिक्ष का देवता कहा गया है। आकाश शिव जी की जटा स्वरूप है, इसलिए इन्हें व्योमकेश भी कहा जाता है। उनकी जटा पवन या वायु वेग के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। यही वायु सभी प्राणी में श्वास के रूप में उपस्थित है, अर्थात शिव सभी प्राणियों में प्रभु हैं। नंबर 2, भगवान शिव की जटाओं में सनातन धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी शिव जी की जटाओं से बहती है। महादेव गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए इसको अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। शिव जी गंगा का जटाओं में धारण करना ये दर्शाता है कि शिव न केवल संहारक के प्रतीक हैं, बल्कि पृथ्वी लोक में मानव जाति को पवित्रता, ज्ञान और शांति का संदेश देते हैं। नंबर 3, मस्तक चंद्रमा। शिव के सिर पर विराजित अर्धचंद्र उनके मन को शांत रखते हैं और विश्व पान करने के कारण शिव के नीले पड़े इनके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है। महादेव का तीसरा नेत्र उनके ललाट पर सुशोभित है। ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। यह तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है। साथ ही यह संसार में बढ़ी हुई अज्ञानता को समाप्त करने का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिव जी का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से संसार को देखने का संदेश देता है। महादेव का यह तीसरा नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखने, जीवन को केवल उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, अपितु उस दृष्टि से देखना चाहिए जैसे यह वास्तव में है। शिव का यह तीसरा नेत्र पांचों इंद्रियों से परे सत, रज और तम तीनों गुणों, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों का प्रतीक है। इसीलिए शिव जी को त्र्यंबकम भी कहा जाता है। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ है जीवन को अधिक गहनता के साथ देखना, जीवन के उद्देश्य को समझना और जीवन को एक अलग दृष्टि से देखना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को तीसरी आँख खोलने की अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, जिससे जीवन को
सार्थक बनाया जा। 5, महाकाल के कंठ में सर्प। सर्प एक ऐसा जीव है जो पूर्णतः संपूर्ण तमोगुण और संहारक प्रवृत्ति से भरपूर है। यदि सर्प किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति का अंत हो जाता है। ऐसे भयानक जीव को शिव जी अपने कंठ में धारण किए हुए हैं। इसका अर्थ है महादेव ने तम, अज्ञानता तथा अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है और सर्प जैसे हिंसक जीव भी उनके अधीन है। शिव का साथी नंदी। शिव जी का सबसे निकट का साथी नंदी ध्यान का प्रतीक है, जीवन के प्रति सजगता का प्रतीक है और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रियता का प्रतीक है। नंदी का वास्तविक स्वभाव है ध्यान में मगन रहना। उसमें किसी भी प्रकार अपेक्षाओं या मोह का आसक्ति नहीं है। नंदी की प्रवृत्ति शांत है और संदेश देता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार की आसक्ति को त्याग कर ध्यान में लीन रहना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, तन पर बागंबर। शिव जी के रूप में उन्हें बागंबर धारण किए हुए देखा है और इसका अर्थ यही निकलते हैं कि यह शिव जी की जीवन शैली का ही एक भाग है, परंतु इसका कारण हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वास्तव में बाघ को अहम और हिंसा से परिपूर्ण जीव माना गया है और इसकी चर्म को शिव जी अपने शरीर पर धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि महाकाल ने हिंसा और अहम को अपने। नंबर 8, शरीर पर भस्म। शिव जी से जुड़ी सभी बातें मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश है। जैसे उनके शरीर में भस्म, इसका यह प्रतीक है कि जब देह का अंत होता है तो अंत में केवल भस्म ही रह जाती है और शरीर इस संसार अदृश्य हो जाता है। वेदों में यह भी बताया गया है कि रुद्र अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का कार्य सब कुछ भस्म करना है। तो मित्रों, ये है शिव के कुछ अनसुने रहस्य जो हमें शिव के वास्तविक ज्ञान से परिचित कराता है। इन रहस्यों से हम वास्तविक स्वरूप जानते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जिन्हें हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो महादेव का सच्चा भक्त होगा वो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।